Hello students, welcome in Maths classes. Here we will study the theorem 3 of chapter 9 and topic of inequality in a triangle. I will write here. तो इस पर बेस्ड हमने 2 थ्योरम्स अपने पहले वाले वीडियो में कर ली थी. थ्योरम 3rd we will study in this topic. लेकिन इससे पहले कि आप स्टार्ट करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप चैनल की लिंक पर जा कर के उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके कमेंट एंड शेयर करिएगा. और कमेंट्स आप देंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको मेरे वीडियोस से क्या आपको बेनिफिट्स हैं. तो इसी को अब आगे कंटिन्यू करते हैं. व्हाट इज़ द थ्योरम 3rd? प्रूफ दैट of all the line segments that can be drawn to a given line from a point not lying on it, the perpendicular line segment is the shortest. तो यहाँ पर आपको क्या प्रूफ करना है कि जो लाइन सेगमेंट्स हैं सारे, all the line segments that can be drawn, जो कि खींचे जा सकते हैं to a given line, एक लाइन पर, किससे? from a point, एक पॉइंट से जो कि नॉट लाइंग ऑन इट, जो कि उस लाइन पर नहीं है. तो हमारे पास अगर ये लाइन है एक, दिस इज़ अ लाइन एंड गिव द नेम टू दिस लाइन, सपोज ए बी, ये हमारे पास एक लाइन है और इस पर हमें लाइन सेगमेंट खींचने हैं. अब कैसे खींच रहे हैं? फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट जो कि इस पर नहीं है, ए बी पर. वो कहाँ है? आउटसाइड, कहीं भी, चाहे इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में. तो हम इधर ले लेते हैं. तो ये हमारे पास एक पॉइंट है, तो इसको नेम दे दीजिए P. अब इस पॉइंट से इस लाइन सेगमेंट पर हमें इस लाइन पर लाइन सेगमेंट्स खींचने हैं. तो आप कैसे खींचोगे? ऐसे खींच सकते हो, और भी खींच सकते हो, और भी खींच सकते हो. ठीक है, कितने भी खींच सकते हैं आप इस पे, इस तरीके से. ये तो मैंने एक ले लिया है, इसको हम लेकर के प्रूफ करेंगे और आप बना सकते हो. तो जितने भी लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ करेंगे तो उसमें क्या बोला है? द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट. अब ये जो आपने इस पर ये जो परपेंडिकुलर वाला जो लाइन सेगमेंट होगा, ये इसकी जो लेंथ है ये सबसे छोटी होगी अदर देन दीज लाइन सेगमेंट्स. ओके, तो अब हमको यही प्रूफ करना है. तो पहले हम लिखते हैं स्टेप्स में कि व्हाट इज़ गिवन, देन टू प्रूफ, देन प्रूफ. तो ये हमने इतना गिवन में जो दिया है वो हमने लिख लिया. यहाँ पर पी एम ये परपेंडिकुलर है, एम ए बी पर ही लाए है और एन ऑल्सो लाइज ऑन ए बी. वॉट वी हैव टू प्रूफ कि हमारी ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये शॉर्ट है. किससे? पी एम इज़ लेस देन पी एन. पी एन बड़ा होगा, ये वाला लाइन सेगमेंट will be greater than PM. अब प्रूफ के लिए आप कैसे सोचेंगे? ये ट्रायंगल लेते हैं पहले. इन ट्रायंगल, क्योंकि हमें यहाँ पर PM और PN की ज़रूरत पड़ रही है. अब ये PM है, इसके सामने एंगल कौन सा पड़ेगा? ऑपोजिट एंगल. पीएम के सामने ऑपोजिट एंगल एन, ये वाला पड़ेगा. ठीक है, और ये वाला लाइन सेगमेंट जो पीएन है इसके ऑपोजिट में 90 पड़ेगा. तो अब देखना इसका क्या यूज़ होता है. तो इन ट्रायंगल पीएमएन हमें इन दोनों लाइन सेगमेंट का ही तो डिफरेंस देखना है कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है और वो क्यों है. तो इनके ऑपोजिट पे एंगल्स वॉच करेंगे. तो अब ये हमारा 90 है. एक ट्रायंगल में 3 एंगल्स हैं, ये हमारा अकेला 90 हो गया. तो अदर 2 आर्स लेस देन 90, ये भी 90 से छोटा होगा और दिस इज़ ऑल्सो लेस देन 90. और इसके ऑपोजिट में एम, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम इस वाले एंगल को नहीं देख रहे हैं. तो हम यहाँ पर केवल इतना ही लिख देंगे कि हमारा जो एंगल, ये जो PNM है, ये छोटा है किससे? यहाँ पर जो एंगल है 90 डिग्री, मतलब PMN से. ठीक है, तो आप लिख दो यहाँ पर इन ट्रायंगल PMN, क्या लिखेंगे?
इन ट्रायंगल पी एम एन, एंगल पी एम एन इज ग्रेटर देन एंगल पी एन एम, क्योंकि ये तो 90 है और जो अदर टू एंगल्स हैं वो तो 90 से छोटे होने ही है, क्योंकि तीनों का सम 180 होता है। इन दोनों का सम मिला करके ये 90 और इन दोनों का सम 90, तो 90 + 90 180। इसका मतलब ये दोनों 90 से तो छोटे ही है। तो जब ये एंगल छोटा है तो हमने ये थ्योरम पढ़ी है कि एंगल ऑपोजिट टू साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटेस्ट। तो यहाँ पर ये ग्रेटर एंगल 90 है, तो इसके ऑपोजिट में साइड हमारी पी एन है, ये ग्रेटर होगी किसके कंपैरिजन में, जो हमारा ये एंगल छोटा है इसके ऑपोजिट वाली जो साइड है पी एन। ठीक है, तो ये एंगल छोटा है, इसके सामने वाली साइड छोटी होगी, और ये एंगल बड़ा है 90, तो इसकी वाली साइड ग्रेटर होगी। तो बस अब आप लिख दो कि ये आपका रीज़न दे दिया आपने इन ट्रायंगल पी एम एन, और यहाँ पर लिख दीजिए देयरफॉर ये पी एम एन में 90 है, 90 के साइड ऑपोजिट साइड है पी एन, तो पी एन बड़ी हो गई किससे, पी एन एम। पी एन एम हमारा छोटा है, इसके ऑपोजिट में साइड हमारी पी एम है, पी एम। और इसको ऐसे लिख दो, ये पी एम हमें शॉर्टर शो करना है ना, तो इसको पलट के लिख दे रहे हैं पी एन, पी एम इज़ लेस देन पी एन। और रीज़न क्या दे देंगे, द साइड ऑपोजिट टू स्मॉलर एंगल in a triangle is shorter। ठीक है, तो अब ये 90 होगा, तो आप सोचोगे केवल यहाँ पर एक ही लाइन सेगमेंट लिया है। अब ज़रा आप और बाकी के भी लाइन सेगमेंट कितने भी खींच लो, ये जो सारे एंगल जो फॉर्म्ड होंगे ये सारे ही 90 से तो छोटे ही होंगे। ठीक है, आप कोई भी लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट हमने खींचा, ये एंगल फॉर्म हुआ, इधर ये खींचा, ये फॉर्म हुआ, दिस इज ये, तो ये सारे जो एंगल हैं लेस देन 90। अब जब ये लेस देन 90 मीन्स इससे तो छोटे ही होंगे, तो इसके सामने वाली साइड हमेशा ये ग्रेटर है किससे, इन एंगल से। तो इसके साइड में जो भी आपकी साइड पड़ेगी ऑपोजिट में वो बड़ी होगी, और इन कंपैरिजन टू दीज एंगल्स, ये वाले जो ये लाइन सेगमेंट है इनके ऑपोजिट में साइड हमारा ये पड़ेगी परपेंडिकुलर। ओके, तो ये हमेशा ही शॉर्टेस्ट रहेगी। बाकी आप पास में भी ज़रा खींच लो, चलो हमने वो खींचा और छोटा कर दें हमने, तब भी ये एंगल तो 90 ही है, तो इस ये छोटा है एंगल, दिस वन, दिस इज स्मॉलर देन 90। तो यहाँ पर इसके सामने जो लाइन सेगमेंट है वो ये वाला लाइन सेगमेंट ये छोटा होगा, और इसके 90 के सामने जो लाइन सेगमेंट है ये बड़ा होगा। तो जो भी लाइन सेगमेंट होंगे वो सब बड़े होंगे, केवल ये परपेंडिकुलर वाला ही शॉर्टेस्ट होगा। यही हमें प्रूव करना था। तो अब हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। So this you can write it, you can write like this at last, and this theorem is completed, and we will discuss next theorem. This is theorem 4. Prove that the sum of any two sides of a triangle is greater than the third side. मतलब हमें एक ट्रायंगल है जिसमें हमें सम बताना है किसका, दो साइड्स का, और वो बड़ा होगा हमेशा तीसरी साइड से, ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो इसमें गिवन है आपको एक ट्रायंगल। ठीक है, तो व्हाट इज़ गिवन एंड व्हाट यू हैव टू बी प्रूव्ड, राइट विद स्टेप्स। इस तरीके से हमने ये कॉम्बिनेशन बना लिए हैं, दो साइड लेकर के पेयर में, और तीसरे से बड़ा दिखाया है। तो यहाँ पर हमारे पास ट्रायंगल की 3 साइड्स हमारे पास कौन सी होती हैं, ए बी, बी सी और ए सी। तो आपने अगर कॉम्बिनेशन में ए बी और ए सी लिया है
ए बी और ए सी, तो बची हुई थर्ड साइड बी सी होगी। तो हमारे पास 3 साइड्स हो गई, कौन सी, यहाँ पर लिख दो ए बी, दूसरी है ए सी, तीसरी है हमारे पास बी सी। तो आपने जब यहाँ पर बी सी लिख लिया तो 2 पेयर, देखो बी सी हमारी आ गई, तो 2 पेयर ही हो गए, ए बी प्लस ए सी। अब यहाँ पर ए बी लिख दिए तो ए सी प्लस बी सी, ठीक है। यहाँ पर ये देखो ए बी ले लिया अगर, तो बचे हुए 2 पेयर इनके हो गए। और तीसरे के लिए आपका कॉम्बिनेशन बच गया, ये हो गया आपका बी सी वाला हो गया, ए बी का हो गया। अब तीसरा हमारे पास ए सी हमने लिए अगर, तो बचे हुए 2 हमारे पास ए बी और बी सी लिख दो। तो ये आपने 2 प्रूफ के लिए आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम कोई भी इसमें से एक प्रूफ कर देंगे, फिर हमारे लिए जो अदर 2 है हम लिख देंगे सिमिलरली, अदर 2 विल बी सॉल्व्ड और कैन बी प्रूव्ड। तो आपने जब ए बी प्लस ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी वाला लिया है, तो हमने ए बी और ए सी, अब हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्टेप लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन में क्या करना पड़ेगा, जितना हमारे पास ए बी है इतना ही और एक्सटेंड कर दीजिए। एक्सटेंड बी ए कितना करना पड़ेगा एक्सटेंड, ये ए बी है हमारा, ठीक है। और हम करेंगे इसको जितनी हमारी ए सी है उसके इक्वल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ऐसे दिखाना पड़ेगा, ये और ये हमारी इक्वल होंगी, नॉट दिस। तो एक्सटेंड बी ए अप टू ये सपोज डी, वेयर ए बी इज इक्वल टू ए डी, कंस्ट्रक्शन में आप यहाँ पर लिख देंगे अभी। और जॉइन डी सी, डी को सी से ज्वाइन कर दीजिए। अब देखो इसका यूज़ क्या होगा वो अभी बताएंगे, तो पहले हम कंस्ट्रक्शन लिखते हैं स्टेप्स में। तो इस तरीके से हमने कंस्ट्रक्शन का ये स्टेप लिख लिया है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको अगर हम ये वाला लेकर चल रहे हैं फर्स्ट, तो ए बी और ए सी, ए बी और ए सी ये तो इस फॉर्म में है हमारा, और ए सी हमारा ए डी के इक्वल है। तो इसका मतलब अगर हम ये पूरी साइड ले लें, और हमने ये पढ़ा है कि द एंगल विल बी ग्रेटर टू द ऑपोजिट लॉन्गर साइड, जो भी साइड हमारी बड़ी होगी, सबसे बड़ी होगी, उसी का ऑपोजिट एंगल ग्रेटर होगा। तो हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी साइड अब देखते हैं कौन सी होती है। तो हमें ए बी और ए सी का कॉम्बिनेशन चाहिए। यहाँ पर आप देखो ए बी और ए डी भी हमारा, ये जो ए सी है वो ए डी के बराबर है। तो अगर हम ये पूरी हमारी साइड के ऑपोजिट में एंगल ये पड़ रहा है, ठीक है। और इधर हम देखें इस ट्रायंगल में ए डी सी में, तो ये दोनों साइड इक्वल है, ए सी और ए डी इक्वल है। इसका मतलब इतना पार्ट और इतना पार्ट, यहाँ पर ये एंगल आपस में इक्वल हो गए, कौन से, ए सी डी और ए डी सी, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। और हमें यहाँ पर ए बी प्लस ए सी वाला कुछ कॉम्बिनेशन चाहिए। तो हम ए बी और ए सी तो हमारा ऐसे पड़ेगा, और ये हमारा ए डी ए सी के इक्वल ही है। तो क्यों ना हम ये पूरी साइड देखें और इसके ऑपोजिट में एंगल इसको वॉच करें, ठीक है। और इधर ये बी सी है, अब बी सी के ऑपोजिट का एंगल को वॉच करें, दिस इज़ हेयर। तो इन दोनों एंगल को जब हमने वॉच किया तो कुछ आपको समझ में आया होगा। अब वो क्या समझ में आया है, वो ये है कि ये दोनों एंगल तो आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। और मतलब ये जो हमारा एंगल है बी सी के सामने पड़ रहा है, इसका यूज़ देखना अभी आप। और इधर जो हमारी साइड है बी डी, इसके ऑपोजिट में इतना पूरा एंगल पड़ रहा है, मतलब इसको ये जो है इतना पार्ट एंगल का, कौन सा वाला, जो यहाँ पर ए सी डी, ये इसके इक्वल है ना, ए डी सी के। और ये वाला पूरा एंगल तो इसका मतलब बड़ा हो गया इस वाले एंगल से, क्योंकि इसमें ये भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमारा बी सी डी ग्रेटर होगा कौन से एंगल से, एंगल ए डी सी, या फिर आप इसको बी डी सी बोल सकते हैं, ठीक है। अब हमने इतना तो पता ही कर लिया।
कि ये वाला पूरा एंगल ये बड़ा है इस वाले एंगल से। तो अब इनके ऑपोजिट साइड देख लो, इसके ऑपोजिट में पड़ रही है बी डी, ठीक है, और इधर इसके ऑपोजिट में पड़ रही है बी सी। तो अब ये जो बी डी पड़ रही है, बी डी को आप लिख सकते हैं बी ए प्लस ए डी। बी डी को आप ऐसे ही तो लिख सकते हैं, दिस प्लस दिस, बी ए प्लस ए डी। और ए डी हमारे किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल। तो आप ए डी की जगह ए सी लिख देना। तो ए बी प्लस ए सी इज़ ग्रेटर देन, जो इसके ऑपोजिट में साइड है, बी सी। तो अभी सारा स्टेप्स लिख करके दिखा रहे हैं और फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, तो हमने ले लिया इन ट्रायंगल ए सी डी में। अब हम ये लिखते हैं ये एंगल इसके इक्वल है। तो लिखने का तरीका आप देख लो, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। और यहाँ पर रीज़न दे देंगे बिकॉज ए सी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब हम लिख देंगे यहाँ पर ये वाला जो एंगल है ये ग्रेटर होगा। तो आप लिखोगे यहाँ पर ये पूरा एंगल, एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी, ये जो बी सी डी है हमारा बड़ा होगा किससे, इतने वाले एंगल से, इतने पार्ट को आप देखो। तो आप लिख दो एंगल किससे बड़ा हुआ आपका, ए सी डी से, ठीक है। ए सी डी हमने लिख दिया ये वाला, ये पूरा एंगल इतने से तो बड़ा ही है, ठीक है। अब इस वाले एंगल को हम ये लिख सकते हैं ना, ये वाला एंगल। तो अब आप अगले स्टेप में इसकी जगह यहाँ पर ए सी डी की जगह ए डी सी लिख देना। तो एंगल बी सी डी इज़ ग्रेटर देन एंगल ए, यहाँ पर ए डी सी लिखो या फिर बी डी सी, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पर लिखो एंगल, हमने लिखा है यहाँ पर ए डी सी, और नेक्स्ट स्टेप में ए डी सी को ही हम बी डी सी लिख देंगे। और एंगल बी सी डी इज़ ग्रेटर देन एंगल बी डी सी, ठीक है। यहाँ पर बी सी डी हमारा यही चल रहा है अभी, ये हमारा इससे बड़ा हो गया। जो हम ए से स्टार्ट कर रहे हैं वो हम बी से ले लेंगे। और यहाँ पर हमने जो लिया है, यहाँ पर हम बता देते हैं कि हमने ए डी सी क्यों लिया है, वो आपस में इक्वल है ए सी डी और ए डी सी। तो यहाँ पर लिख दो सिंस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, ठीक है। अब देख लो ये एंगल बड़ा आ गया है, जो बड़ा होता है उसकी ऑपोजिट साइड ग्रेटर होती है। ये हमने अपने पहले जो हमने फर्स्ट और सेकंड थ्योरम्स करी हैं उसमें यही प्रूव करा है सब, ठीक है। तो अब आप बी सी डी, हमारा बी सी डी के सामने हमारी साइड है देयरफॉर लगा के लिखेंगे बी सी डी के सामने हमारी बी डी। तो बी डी इज़ ग्रेटर देन, यहाँ पर लिखो देयरफॉर बी डी इज़ ग्रेटर देन। अब बी डी सी के सामने ये जो है बी डी सी के ऑपोजिट में साइड है बी सी, ग्रेटर देन बी सी। और यहाँ पर आप रीज़न भी लिख सकते हैं कि साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज, यहाँ पर लिख दो साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल या ग्रेटेस्ट एंगल is side opposite to greatest angle is longest, और शॉर्टेस्ट एंगल के सामने वाली साइड, ऑपोजिट साइड, नॉट सामने वाली, आप ऐसे बोलिए ऑपोजिट साइड विल बी एंगल विल बी शॉर्टेस्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब क्या करना है हमें, अब बी डी को आप पार्ट्स में लिख दो, बी ए प्लस ए डी। तो यहाँ पर लिख दो बी डी इज इक्वल टू बी ए प्लस ए डी इज़ ग्रेटर देन बी सी। अब ए डी हमारे किसके इक्वल है, ए सी के। तो यहाँ पर लिख दो बी ए और ए भी एक ही बात है, बी ए प्लस और ए डी की जगह क्या लिखेंगे हम, ए सी।
इज़ ग्रेटर देन बी सी। यहाँ पर लिख दो आप ये ए डी इज इक्वल टू ए सी, और बी ए को आप ए बी लिख लो। यहाँ स्टार्टिंग में हमने बी ए लिखा है, हम ए बी लिख सकते थे। ओके, और लगा दो यहाँ पर, और ए बी प्लस ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन जो भी किया है उसे ध्यान से सुन करके आप बहुत इजीली समझ सकते हैं कि हमारा स्टेप्स जो है किस सीक्वेंस में चलने चाहिए। अब लास्ट में आप सिमिलरली अदर्स कैन बी प्रूव्ड, तो सिमिलरली करके लिख दिया है। यहाँ पर जो लिखा है मैंने, ये तो इक्वल हो गए दो एंगल ए सी डी और ए डी सी। देखो ये ए सी डी और ए डी सी, और मैंने दूसरे स्टेप में ये लिखा है कि बी सी डी बड़ा है किससे, ए सी डी। तो आप रीज़न आप यहाँ पर दे सकते हैं रीज़न, क्योंकि हमारा जो बी सी डी है यहाँ पर, सिंस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू बी सी डी हमारा कॉम्बिनेशन है ये प्लस ये, उसमें ये एंगल तो है ही, उसके साथ में ये भी अटैच है। अब इसको आप यहाँ शो भी कर सकते हो, और यू कैन शो और यू कांट, लेकिन मैं आपको फिर भी दिखा दे रही हूँ कि आपका बी सी डी जो है वो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एंगल बी सी ए प्लस एंगल ए सी डी, इन दोनों को मिला करके ये प्लस ये मिला करके बना है पूरा बी सी डी। ठीक है, तो यहाँ रीज़न भी दे ही दिया, कुछ भी मत छोड़ो, जिससे कि मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, थिंकिंग को किस तरीके से लेकर के चलना है। कॉम्बिनेशन थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन हो जाता है, लेकिन भाई अगर आप लोग करोगे तो आपको कुछ चीज़ें स्ट्राइक करें दिमाग में, तो उसके लिए इतना एक्सप्लेनेशन देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप कैसे सोचेंगे, क्या करें, कंस्ट्रक्शन क्यों करें। कंस्ट्रक्शन इसलिए करेंगे क्योंकि अगर आप इस तरीके से आप ये दो साइड आपको कॉम्बिनेशन बनानी है, तो आपको कुछ एंगल पता ही नहीं है कौन सा किससे बड़ा है, तीनों एंगल में कुछ नहीं पता। लेकिन आप ऐसा सोच सकते हैं कि अगर हम एक साइड को बड़ा कर दें, अब वो बड़ा कैसे करेंगे, बड़ा हम कंस्ट्रक्ट करके ही तो करेंगे, तो वो बड़ा कितना करें, ऐसा तो है नहीं कि मन मर्जी से कितना भी बड़ा कर लेंगे। तो हम उतना बड़ा करें जिसका हम सम ले रहे हैं, जैसे कि ए बी के साथ दूसरी हम ए सी ले रहे हैं, तो हम उतना ही बड़ा कर दें। तो अब हम इतनी तो गारंटी है हमारे पास कि हमारी ये जो साइड है बी डी ये बड़ी है, और इसके सामने जो एंगल होगा वो उसको देखेंगे। ठीक है, ये हमें पता ही है कि ये एंगल इससे बड़ा है, तो हम दूसरा एंगल इसको वॉच करेंगे। ठीक है, अब लेने को तो आप ये एंगल ले सकते थे, यहाँ पर ये बी है, तो बी के सामने जो साइड पड़ रही है डी सी, तो डी सी और यहाँ एंगल का हमें कुछ कॉम्बिनेशन पता ही नहीं है कि ये एंगल और ये साइड कौन कितना है। लेकिन हम यहाँ ये जो एंगल है इसको रिलेट कर सकते हैं, ये जो बड़ा एंगल हमें लग रहा है ये बड़ा कैसे हो गया, बड़ा ऐसे हो गया कि ये जो इसका इतना पार्ट है ये आपस में इक्वल है। ठीक है, इसलिए हमने ये वाला एंगल कंसीडर किया है और उसकी ऑपोजिट साइड को लेकर के हमने सॉल्व किया है। ठीक है, तो हमारे पास दो एंगल वॉच करने हैं, वो कौन से करने हैं मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, दिस वन एंड दिस वन। पॉइंट आउट कर रही हूँ, जिसका मतलब आपको पॉइंट आउट से समझ में आ रहा है, और बस इनके अपोजिट साइड देख लो और बहुत इजीली आप इसको प्रूव कर सकते हैं। आपको कोई रटने की ज़रूरत नहीं है,
without ratna. You can only thinking and catch the concept. Now in this video, here theorem 3rd and 4th only, and next theorem I will continue in my next video. और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए, और कमेंट्स देना तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अपने प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स और अपने वेल विशर्स से यही उम्मीद करती हूँ कि अब मेरा नेक्स्ट वीडियो जब आए उससे पहले मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स और बहुत सारा व्यूज़, वॉच टाइम, एवरीथिंग व्हाट वी आर रिक्वेस्टिंग फ्रॉम all of you, I will get definitely. And thanks a lot to all. This is a complete look.